इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट जारी हुई है। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको 3 एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। पहला एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, दूसरा एडवर्टाइजमेंट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तीसरा एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको लिंक भी मिल जाएंगे आवेदन करने के लिए। आवेदन करने की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का डाउनलोड हो चुका है। अब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। नोटिफिकेशन जारी हुए 12 दिसंबर को और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन है, जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। The university reserves to right to change the number and nature of the post vacancies of any category and also to withdraw partial or full advertisement without assigning any reason. The qualification shall be as per UGC minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education रेगुलेशन 2018। यानी जो भी रूल्स होंगे वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत होंगे। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है वो सारी जानकारी इस पीडीएफ में यहाँ पर मेंशन की गई है। और कहा गया कि जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करना है। सबसे पहले डेट के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। जो नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हुआ है वो 12 दिसंबर को पब्लिश हुआ और 12 दिसंबर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। फीस पेमेंट की डेट भी स्टार्ट हो चुकी है 12 दिसंबर से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट रहेगी 2 जनवरी 2024 और फीस पेमेंट करने की और फाइनल सबमिट करने की डेट भी आपकी रहेगी 2 जनवरी 2024। अब फीस कितना लगेगा वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि UR EWS OBC मेल फीमेल इन सभी के लिए 2000 रुपये फीस रखी गई है टोटल। ठीक है, और SC ST मेल फीमेल के लिए यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है टोटल। PWD दिव्यांग जो मेल फीमेल अभ्यर्थी हैं इनके लिए फ़ीस तो कोई नहीं लगेगी, लेकिन हाँ फैसिलेशन चार्जेस के रूप में 100 रुपये लिए जाएंगे, जो कि टोटल इनकी 100 रुपये ही फीस पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आगे बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2021 के अंतर्गत 28 सितंबर 2021 के अंतर्गत आवेदन किया है लेकिन उन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया हुआ है, वेयर द सिलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड, उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। UR EWS OBC के लिए 1000 रुपये है, SC ST फीमेल के लिए 500 रुपये, दिव्यांग छात्रों के लिए 100 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पोजीशन दिखाई गई है कैटेगरी वाइज पूरा, और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज डिसिप्लिन वाइज। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं वो 42 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक एंड पर्सियन, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन स्टडीज, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद कॉमर्स कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज,
इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंटल मिनरलोजी एंड पेट्रोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। फिर गांधीयन इंस्टीट्यूट है, जियोग्राफी, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, होम साइंस, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, इंडियन डायस्पोरा, BA LLB ऑनर्स 5 वर्षीय जो कोर्स होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद लॉ है, मैथमेटिक्स है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिलॉसफी है, फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एंड ओरिएंटल लैंग्वेजेस है, सोशल वर्क है, स्पेस स्टडीज़ है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है। तो कुल मिलाकर के 42 डिसिप्लिन है जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इनको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, इसी के अनुरूप ही आपको आवेदन करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है ये UGC रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत हो रहा है और जो भी गाइडलाइंस होगी UGC की इसी रेगुलेशन के अंतर्गत फॉलो होंगी। ठीक है, लिखा हुआ है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी तो बोला गया है अपेंडिक्स 2 दी गई है, वहाँ के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर होगी। इसके बाद यहाँ पर बोला कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया वो भी UGC रूल्स 2018 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है एलिजिबिलिटी में जो मार्क्स का परसेंटेज वो 55% रहेगा। ठीक है, क्योंकि 55% जनरल छात्रों के लिए 5% जो बेनिफिट है वो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर मिल जाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ है वो आपका केवल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या हाई स्कूल की मार्कशीट से ही काउंट किया जाएगा। और आगे लिखा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द प्रोफार्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो SC ST OBC कैटेगरी के छात्र हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो SC ST जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उसी के अंदर आपको सबमिट करना है। और लिखा सर्टिफिकेट जो है आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। तो ये ध्यान लिखना, जो EWS के छात्र हैं इनका भी जो EWS सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अटैच सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो सॉफ्ट कॉपी वहाँ पर आपको जो मांगी जाए PDF फॉर्म में उनको अटैच करना है। और जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो इंटरव्यू के टाइम आपको लेकर के आना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, यानी आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। तो कुल मिलाकर के ये कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। और आवेदन करने के लिए 2 वेबसाइट हैं, एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, दूसरी है समर्थ वेबसाइट है। तो आप चाहे डायरेक्ट समर्थ वेबसाइट पर जा सकते हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, दोनों जगह से आपको लिंक मिल जाएंगे आवेदन करने के लिए। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 जनवरी 2024 रखी गई है। अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे कहीं पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई, सीधा UGC रूल्स 2018 को मेंशन किया गया है। तो मैं जो नए कैंडिडेट हैं उनको बता देता हूँ, बाकी जो लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं इसके बारे में तो वो सब समझते होंगे। तो यहाँ पर अगर आपने PG किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ में नेट आपका क्वालिफाइड है या JRF है, ठीक है, या PhD आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे होम पेज पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, CU पोर्टल का जो लिंक है यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से जा करके आप क्लिक करके आगे जाएंगे तो यहाँ से आप
इसका जो संबंधित लिंक है CU पोर्टल पर, समर्थ पोर्टल पर, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहीं से देखो आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी सारी जानकारी यहीं पर आपको मिल जाएगी। तो आवेदन करने के लिए सिंपल सा करना क्या है, आपको क्लिक कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपके सामने लिंक आएगा। अब यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर टेस्टिंग वाला ये है, नीचे यहाँ पर आपका है प्रोफेसर का ये वाला लिंक है, नीचे ये आपका है जो एसोसिएट प्रोफेसर का लिंक है, तीसरा जो लिंक है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है अप्लाई करने का आवेदन लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए खुल गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे विषय दिया गया है और यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बाकी पेज 2, पेज 3, पेज 4 इस तरह जाना, स्क्रॉल कर लेना आपका जो भी विषय है। तो 42 पोस्ट का यहाँ पर लिंक आपको अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ पर जाकर के आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्टर करना है। इसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप आगे का फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।